हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का सुदृष्टि स्टार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग बहुत ही खास तरह के टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि भाई आखिरकार जो है हम लोग 12th के बाद कौन सा करियर ऑप्शन चुने कि हमारा जो है लाइफ के लिए बेहतर हो, हम लोग जीवन में अच्छा कर पाएँ। तो आप लोग भी ऐसे कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं भाई कि आखिरकार 12th के बाद क्या करना है। कई लोग जो होते हैं भाई साइंस स्ट्रीम से होते हैं, कई लोग कॉमर्स ले लेते हैं, कई लोग के मन में जो अलग सा चलता है आर्ट्स ले लेते हैं। तो आखिरकार भाई ये सब विषय लेने के बाद जो है हम लोग आगे क्या कर सकते हैं 12th के बाद, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि जितना भी इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो वो क्लियर हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं साइंस स्ट्रीम पर कि आखिरकार भाई जो व्यक्ति साइंस से ले लिए हैं, यानी कि साइंस में भी 10th के बाद क्या करें उसमें बताए थे कि हमारा जो है पीसीएम और पीसीबी दो ग्रुप आते हैं, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जो लेता है व्यक्ति उसके लिए अलग पढ़ाई होता है, और पीसीबी से लेता है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से लेता है भाई उसका जो है पढ़ाई अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिरकार भाई फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से अगर हम ले लिए हैं तो इसके बाद जो है हमारा कौन कौन सा करियर ऑप्शन होगा कि हमारे लिए बेहतर होगा। तो चलिए भाई इसको थोड़ा हम लोग जानते हैं। तो ऐसे भी आप लोग जानते होंगे भाई कि एक प्रचलन चल गया है कि हमारा जो है अगर पीसीएम से हैं तो आईआईटी लोग करते हैं। आईआईटी का मतलब है भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी यानी कि टेक से रिलेटेड जितना भी जानकारी होता है, जिसमें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियर वगैरह ये सब जो है बनने के लिए सबसे पहले उनको क्या करने पड़ता है, आईआईटी निकालने के बाद बीटेक का कोर्स करना पड़ता है। ये आप लोगों को 4 साल का कोर्स होता है भाई, ठीक ना। ये 4 साल का कोर्स आप लोगों को करने के लिए मिलेगा। इसको अगर आप लोग बीटेक करते हैं तो टेक्नोलॉजी में आप लोग अच्छा कंपनी में, जैसे आजकल देखते होंगे बहुत सारा ऐसा है जो कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी होता है, सारा चीज़ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ तक भी बोला जाता है कि कई तरह के लोग आविष्कार भी कर लेते हैं यही जीवन में 4 साल के अंतर्गत, ठीक ना। तो ये भी आप लोगों के लिए बीटेक अगर कीजिएगा तो आप लोगों के लिए करियर ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, ठीक ना। फिर इसके बाद भी है भाई जो ए है बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, ठीक ना। आर्किटेक्ट के मतलब है भाई कई लोग क्या होता है कि बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, ये सब देखते होंगे, उसको डिजाइन करने पड़ता है, या कहीं पुल बन रहा है या कोई सरकारी काम होता है भाई, तो उसमें सबसे पहले नक्शा में डिजाइनिंग करने पड़ता है कि आखिरकार कैसे बनाएं कि यहाँ पे बेहतर ढंग से काम कर पाए, ठीक ना। तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट का मतलब है भाई किसी चीज़ को बनाने के लिए ये काम करता है, आर्किटेक्टर भी इसको बोलते हैं आदमी, या आर्किटेक्टर है, ठीक ना। तो ये जो है हमारा भाई 5 ईयर्स का कोर्स होता है। इसमें 5 ईयर्स में कई लोग एक्सपीरियंस होते हैं और जो है इस पर अच्छा खासा काम करते हैं। इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है क्योंकि भाई आजकल जो भी व्यक्ति है सोचता है कि हमारा जो है घर रहे, यानी कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं बहुत ही अच्छा हो, उसका जो है अंदर का बैकग्राउंड अच्छा हो, हर तरह का चीज़। तो आर्किटेक्ट का यही काम होता है भाई, ये 5 साल में यही एक्सपीरियंस लेता है कि कौन सा घर को किस तरह से हम नक्शा दें कि आखिरकार वो अच्छा बन पाए, या कॉलेज, स्कूल, या कई लोग हॉस्पिटल खुलवाते हैं तो इन्हीं का आर्किटेक्टर का ही काम रहता है। यही जा कर के भाई वहाँ पे जो है इसका डिज़ाइन वगैरह लोगो वगैरह बनाते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है भाई हमारा जो है बीसीए है। बीसीए का मतलब है भाई हमारा जो है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में, यानी कि आजकल जो देख रहे हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, या फिर आप लोग यूट्यूब भी चलाते हैं, वो सब एक एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है, जिसको आप लोग शॉर्ट में ऐप के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो उसके लिए अगर आप लोग चाह रहे हैं भाई कि हम ऐप बनाएं तो ऐप के लिए भी एक कोर्स है बीसीए, जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, ठीक ना। यानी कि इसको अगर आप लोग करते हैं भाई तो इसमें भी अच्छा खासा आप लोगों को इनकम है, हर तरह का चीज़ है, ठीक ना। तो आप लोग इसके बाद बीसीए में भी जा सकते हैं। बीसीए से आप लोगों को फ़ायदा होगा कि आप लोग जो है एप्लीकेशन वगैरह बनाने के लिए सीख जाएंगे, और जितना भी हमारा जो है वेबसाइट वगैरह देखते होंगे गूगल पर, आप कोई भी चीज़ पूछते हैं तो तुरंत कैसे शो कर जाता है,
तो वो सब भी है जो इसी के अंतर्गत आप लोगों को किस तरह से डिजाइनिंग करना है इसको सिखाया जाता है। तो ये भी आपके लिए जो है BCA बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है भाई, आप लोग इसमें जा सकते हैं और नया नया ऐप का खोज कीजिए, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये सब जो देखते हैं सारा चीज़ बना डालिए भाई, इसको जाकर के कर सकते हैं, ये भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। फिर इसके बाद जो है भाई हर कोई जानता होगा कि भाई जब यहाँ पे लोग साइंस से ले लेते हैं तो कहते हैं कि इसके बाद जो है BSc कर लीजिए। BSc अगर ये सब नहीं कर पाते हैं, ये सब प्रोफेशनल समझ सकते हैं, क्योंकि भाई अगर इसमें गए हैं तो कोई चीज़ नहीं कर पाइएगा, ये जो है खास तरह के कोर्स होता है, ठीक ना। लेकिन ये जो BSc है इसको करने के बाद ये जो हमारा भाई 3 से 4 साल का कोर्स होता है, ठीक ना, 3 से 4 साल, ये आप पे डिपेंड करता है कि इतना साल में आप पूरा करना चाह रहे हैं, ठीक ना। तो ये BSc जो होता है भाई यानी कि बैचलर ऑफ साइंस, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस अगर आप लोग करते हैं तो इसमें 3 से 4 साल आपको लगेगा और बैचलर ऑफ साइंस का आप लोगों को डिग्री मिलेगा, जिसमें आप लोगों को बहुत सारा फील्ड में जा सकते हैं इसके ज़रिए। एक तरह से समझिए लोग कॉलेज में नाम नहीं लिखाता है, यानी कि इसको यूनिवर्सिटी में नाम लिखाने के बाद जो है भाई BSc करता है। इसमें आपका मन के मुताबिक है भाई, आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं या कुछ अलग तरह का भी अगर जिससे भी आप BA करना चाह रहे हैं भाई वो कर सकते हैं। तो यहाँ BSc है यानी कि जो है बैचलर ऑफ साइंस, साइंस से जो भी लेना चाह रहे हैं तो अक्सर ज़्यादातर लोग BSc ही करते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि डिग्री के साथ साथ भाई बहुत सारा चीज़ हम लोग कर लेते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद जो आप लोगों को 5वां देखने को मिल रहा होगा, टीचिंग लाइन करियर ऑप्शन है, ठीक ना। टीचिंग लाइन, अगर आप लोग के मन में ऐसा है कि आपको लगता है कि हम जो पढ़ाते हैं सभी को पसंद आता है भाई, हम जो है टीचिंग लाइन में जाएंगे, तो इसके लिए कई लोग जो है B.Ed करते हैं। B.Ed से भी बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आ जाता है भाई, क्योंकि भाई B.Ed जो होता है, B.Ed जो कोर्स होता है तो B.Ed के ज़रिए जो है आपको सिखाया जाता है कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि उनके माइंड में अच्छा से जा सके, और हर तरह से उसमें सिखाया जाता है किस तरह से स्टूडेंट के साथ बर्ताव करना है कि उसको पढ़ने में इंटरेस्टिंग वे लगे, ठीक ना। तो ये जो है टीचिंग लाइन भी करियर ऑप्शन आप लोग चुन सकते हैं, आपके लिए बेहतर होगा, ठीक ना। फिर उसके बाद है भाई कि आप लोग जो है अगर साइंस से लिए हैं तो ऐसा नहीं मनाही है कि आप लोग इंजीनियर केवल बनिएगा और डॉक्टर ही बनिएगा, लेकिन यहाँ पे है बैचलर ऑफ लॉ, यानी कि LLB, BBA सब जो जानते हैं वो सब जो हमारा भाई LLB जो देखते हैं ये सब जो है हमारा लॉ का डिग्री देता है, जो इसका भी बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आप लोग अगर साइंस में मैथ स्ट्रीम से हैं तो आप लोग लॉ का भी डिग्री ले सकते हैं। जितना भी आप लोग देखते होंगे कोर्ट में कानून जो लड़ता है भाई इसी का काम होता है। LLB पर फिल्म भी बना था, आप लोग अक्षय कुमार के देखे होंगे भाई, ठीक ना। तो ये जो है बैचलर ऑफ लॉ के डिग्री में भी आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग PCM से हैं तो ले सकते हैं। फिर उसके बाद है भाई फैशन एंड टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, ठीक ना। टेक्नोलॉजी तो आप लोग जान ही गए हैं, टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब है आजकल मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब जो है सारा चीज़ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। या जो भी नया चीज़ का खोज होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि उपग्रह पर कई तरह के हमारा जो है उपग्रह भेजे जाते हैं ऊपर की ओर, तो हमारा जो है स्पेस में अगर भेजा जाता है तो वो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो टेक्नोलॉजी के भी बारे में आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। और फैशन जो है, फैशन यहाँ खास करके ये दिखाना चाह रहा है। फैशन का मतलब ये समझिएगा, जैसे आप लोग मतलब कोई घर बनाते हैं तो उसका किस तरह से फैशन डिजाइनिंग होना चाहिए। कई कंपनी तो ऐसा है भाई जिसमें जो है कपड़ा वगैरह बनाता है तो उसका कैसा फैशन होना चाहिए, तो फैशन और डिजाइनिंग के लिए भी आप लोग सीख सकते हैं। और इसके अलावा जो है टेक्नोलॉजी फील्ड में भी जा सकते हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद है भाई होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट कहने का मतलब है होटल का मतलब कई तरह के बड़ा बड़ा होटल होता है जहाँ पे आप लोगों को मैनेजमेंट करना होता है कि यहाँ पे ये चीज़ रखा जाए तो अच्छा होगा, इस तरह से चलाया जाए तब भाई आपका होटल जो है ज़्यादा ग्रो करेगा। तो आप लोग जो है इसके बाद PCM के बाद जो है भाई अगर ले लिए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं तो आप लोग होटल मैनेजमेंट का भी काम कर सकते हैं। इसमें भी आपका अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आता है, ठीक ना। फिर उसके बाद भाई ये जो आजकल जान रहे हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मीडिया एंड जर्नलिज्म बन सकते हैं। ये जो हमारा भाई जो देख रहे हैं आजकल जो है न्यूज़ वगैरह में आप लोग देखते होंगे, अक्सर क्या होता है कि आप लोग न्यूज़ देखते हैं तो उसमें बहुत सारा पत्रकार होता है जो अपना बात रखता है, दूसरों की बात रखता है।
तो आप लोग इस तरह से भी जा करके पूरा जो है हमारा जो है समाज को न्याय दिला सकते हैं। तो ये जो है आपके लिए मीडिया एंड जर्नलिज्म भी, आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है भाई कि दूसरों के बातों को रख सकते हैं अच्छा से, या आप अपना विचार किसी के साथ रख सकते हैं, तो आप लोग मीडिया एंड जर्नलिज्म में भी जा सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक ना। फिर उसके बाद भाई अगला जो है डिफेंस लाइन। डिफेंस लाइन यानी कि जो 12th करने के बाद जो है भाई अगर आप मैथ से हैं तो डिफेंस लाइन में भी जा सकते हैं। ऐसा साइंस स्ट्रीम में बायोलॉजी में भी होता है, जो बायोलॉजी से लेते हैं उनको भी है। लेकिन यहाँ डिफेंस लाइन के मतलब है भाई जैसे आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, एयरफोर्स, ये सब जो देख रहे हैं भाई डिफेंस लाइन जो भी हमारा है डिफेंस लाइन में आता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इसका भी आप लोग इसके बाद जो है फॉर्म भर करके जा सकते हैं। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है भाई। इसमें भी कई लोग जल्दबाजी करने में इसका फॉर्म भर लेते हैं और चला जाते हैं इसमें, ठीक ना। और फिर इसके बाद जो है भाई हम लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है साइंस से लेने से, कि हम जो है भाई सरकारी नौकरी में जितना भी हम लोग सिविल सर्विस देखते हैं, ठीक ना, जैसे आप लोगों को आईएएस देखने को मिलता है, आईपीएस, एसएससी, सीजीएल, ये सब जो है भाई हमारा जितना भी सरकारी नौकरी वाला है सारा चीज़ में आप पीसीएम से लेने के बाद जा सकते हैं। कोई मनाही नहीं है, कहीं भी कोई भी चीज़ करे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेता है, अक्सर सारा चीज़ को जान लेता है। इसी के चलते इनको जो है बहुत सारा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है, ठीक ना। तो ये था भाई हमारा जो है मैथ वाले स्टूडेंट के लिए कि भाई जो मैथ से लेंगे उनको क्या क्या कैरियर ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं भाई कि जो बायोलॉजी से ले लिए हैं उनको क्या क्या ऑप्शन मिलने वाले हैं। कई लोग कहते हैं भाई हम तो बायोलॉजी से ले लिए केवल डॉक्टर ही बन सकते हैं, लेकिन भाई समझिए कि आखिरकार बायोलॉजी से ले लेने के बाद क्या क्या कर सकते हैं हम, ठीक ना। तो भाई देखिए बायोलॉजी से लेने के बाद तो सबसे पहले आप लोग एमबीबीएस का नाम सुनते होंगे कि भाई एमबीबीएस है, एमबीबीएस वो करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग एमबीबीएस के फुल फॉर्म समझते हैं। एमबीबीएस का मतलब होता है भाई खास करके अगर समझे तो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी कि आप लोग देखते होंगे दो तरह के डॉक्टर होता है भाई, एक तो है सर्जन होता है, एक फिजिशियन होता है, ठीक ना। सर्जन का मतलब है आपका जो है चीड़ फाड़ का जितना सारा चीज़ होता है उसमें है, या हड्डी उड्डी टूट जाता है तो उसका भी ये काम करते हैं। तो ये जो एमबीबीएस का डिग्री लिए हुए रहते हैं भाई, तो उनको जो है आप लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं, आपको अगर किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, आप चाहते हैं भाई कि हम जो है सर्जन डॉक्टर बन जाएं, तो आप लोग इसके बाद जो है एमबीबीएस का कोर्स कर सकते हैं। एमबीबीएस के लिए अक्सर जो है लोग नीट का फॉर्म निकाल करके जाते हैं और बहुत अच्छा कर पाते हैं, ठीक ना। ऐसे भी जानते होंगे हमारा डॉक्टर में बहुत सारा कैटेगरी होता है। यहाँ पे देख रहे होंगे BAMS, BAMS का मतलब है भाई आप लोग आयुर्वेद का नाम सुने होंगे, बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक ना। यानी कि जितना भी हम लोग आयुर्वेदिक दवाई देखते हैं आजकल, जितना भी सारा चीज़ तो हम लोग देखते हैं कि हमारा आयुर्वेद ही खास करके होता है, जो अक्सर ज़्यादा हमारा वैल्यू प्रदान करता है। तो आयुर्वेद क्षेत्र में आप लोग जा सकते हैं आयुर्वेद में। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, BAMS का कोर्स करना होगा, ठीक ना। फिर उसके बाद भाई आप लोग देखे होंगे कि आप लोगों को होम्योपैथी भी दवाई मिलता है। तो यहाँ से आप लोग बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी का भी आप लोग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। यानी कि बायोलॉजी वाला भाई या तो आप लीजिए मेडिसिन एंड सर्जरी का ऑप्शन लीजिए, या तो अगर उसमें नहीं जाना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक जितना भी दवाई देखते हैं हम लोग प्राकृतिक रूप से जो होता है उसको अभी ले सकते हैं। अगर इसमें नहीं जाना चाहते हैं तो आप लोग होम्योपैथी में जा सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप लोग जानते ही होंगे कि होम्योपैथी का कितना ज़्यादा असरदार जो होता है दवाई होता है। तो आप लोग इसमें भी जा सकते हैं, बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है 12th के बाद, ठीक ना। फिर इसके बाद भाई BUMS होता है, ठीक ना। यानी कि ये जो है भाई खास करके एक यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी की बात करता है, यानी कि बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक ना। यानी कि बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी का मतलब है भाई जो हमारा यूनान का जो है अलग तरह का कुछ दवाई वगैरह होता है, उसी को जो है इसके लिए अलग तरह से आप लोगों को पढ़ने पड़ता है।
उसके लिए आप लोगों को डिग्री होना चाहिए भाई BUMS, ठीक ना। तो BUMS भी आप लोग कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप लोग यूनान देश में जा कर के आप लोग इसका भी झंडा लहरा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है भाई हमारा BDS है, ठीक ना। BDS का मतलब है हमारा जो है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। आप लोग देखते होंगे भाई कि कई डॉक्टर ऐसा होता है भाई कि केवल दांत का दावा देता है, ठीक ना, यानी कि दांत का सर्जरी करता है। आपका अगर दांत खराब हो गया तो नया प्राकृतिक रूप से तो नहीं लगा पाता है, लेकिन कुछ मतलब अपना तरफ से आर्टिफिशियल दांत भी लगा देता है। तो ये सब जो है भाई, अगर आप लोग चाह रहे हैं केवल हम दांत के डॉक्टर रहें, तो आप लोग को BDS का कोर्स करना होगा, यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल एंड सर्जन, ठीक ना। सर्जन या सर्जरी बोल सकते हैं, जो भी बोलिए, ठीक ना। यानी कि जो है डेंटल दांत से रिलेटेड जितना भी जानकारी आप लोगों को लेना है, आप लोगों को BDS में मिलेगा, ठीक ना। फिर इसमें भी अपॉर्चुनिटी है भाई कि आप लोग BSc का कोर्स कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स करते हैं। जिस तरह से हम लोग जो है मैथ वाला में किए थे, तो इसमें भी है साइंस का कोर्स कर सकते हैं। ये भी 3 से 4 साल का ये कोर्स होता है भाई। इसमें आप लोगों को अपॉर्चुनिटी अच्छा होता है कि इतना दिन में आप लोग जितना भी हमारा सरकारी नौकरी है उसमें जो है झंडा लहरा देते हैं 4 साल में। नहीं तो भाई IAS IPS तो होता है भाई कि BA कीजिएगा, उसके बाद जो है आप लोग इसको कर सकते हैं। तो ये जो है भाई BSc है, खास करके अगर इसको कीजिएगा तो जितना भी हमारा जो है सिविल सर्विस के एग्ज़ाम है उसमें आप लोग जा सकते हैं, ठीक ना। तो ये भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग BSc भी इसके बाद कीजिएगा, ठीक ना। अक्सर लोग इसी को करते हैं। और BSc में एक नर्सिंग का कोर्स होता है भाई, ठीक ना। BSc में एक नर्सिंग का कोर्स कहने का मतलब है कई लोग क्या देखते होंगे कि डॉक्टर के साथ साथ कुछ मतलब हेल्पर होते हैं, जिसको आप लोग कंपाउंडर के नाम से जानते होंगे। यानी कि एक जो डॉक्टर होता है बहुत ही अच्छा डॉक्टर होता है, जो मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा रहता है, हर तरह से जो है डिग्री लिया हुआ रहता है, वो होता है। और उसके साथ साथ एक डॉक्टर होता है जो उसके कहने पर करता है काम, ठीक ना। यानी कि उसको हम लोग नर्स वगैरह भी बोलते हैं, जो औरत होती है उसको नर्स बोलते हैं। अगर हमारा जो है मर्द होता है तो उसको हम लोग डॉक्टर ही बोल देते हैं। लेकिन एक जो BSc नर्सिंग करता है भाई, खास तरह के आजकल तो ये कोर्स आप लोग पैसा दीजिएगा आपको मिल जाता है, ठीक ना। ज़्यादातर ऐसे ही लोग लेते हैं। लेकिन ये जो BSc नर्सिंग के अगर आप लोग कोर्स करके सीख लिए तो आप लोगों को ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, आप लोग कहीं भी क्लिनिक अपना खोल सकते हैं छोटा मोटा, और उससे जो है अच्छा खासा इनकम हो सकता है, ठीक ना। तो आपके लिए BSc नर्सिंग भी बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक ना, आप लोग इसको भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो नाम आता है भाई B फार्मा। देखिए B फार्मा है, B फार्मा के बारे में कई लोग नहीं जानते होंगे, हम बता दें आपको कि B फार्मा जो है भाई बैचलर ऑफ जो हमारा जो है फार्मेसी के बारे में बताता है। यानी कि हम कहने का मतलब है फार्मेसी का मतलब है जितना भी हम लोग दवा वगैरह देखते हैं, अंग्रेजी दवाई, ठीक ना, अंग्रेजी दवाई जितना भी देखते हैं सब जो है फार्मेसी के द्वारा जो पढ़ते हैं। इसमें केमिस्ट्री खास करके ज़्यादा अमल होता है भाई। इसमें बहुत दिन तक सिखाया जाता है किस तरह से दवा बनता है, कौन दवा जो है कहाँ पे काम आता है, किस मेडिसिन का किस तरह से उपयोग किया जाए। तो ये जो B फार्मा आप लोग कीजिएगा तो जितना भी हमारा मेडिकल से रिलेटेड है, आप लोग मेडिकल जानते होंगे। मेडिकल कहने का मतलब है भाई जिसमें दवा वगैरह मिलता है, मेडिसिन आप लोग प्राप्त करते हैं, उसका जो है दुकान एकदम बहुत अच्छा से खोल सकते हैं। इसमें तो एक D फार्मा भी होता है जो इससे छोटा कोर्स है, शायद उसको करने के बाद भी आप लोग जो है छोटा मोटा मेडिकल खोलने का डिग्री ले सकते हैं। लेकिन ये जो B फार्मा है भाई, ये जो है सारा चीज़ में अपॉर्चुनिटी देता है। पहला बात, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपना भी क्लिनिक खोल सकते हैं, मेडिकल खोल सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। तो आप लोग जो है अगर उसमें नहीं जाना चाहते हैं तो B फार्मा भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसमें भी फार्मेसी से आप लोग कर सकते हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद भाई BPT होता है, ठीक ना। BPT कहने का मतलब है भाई इसमें जो है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है भाई, आप लोग देखते होंगे फिजिशियन जितना भी डॉक्टर होता है, फिजिशियन जो नॉर्मल बुखार दर्द ये सब जो हम लोग फिजिकल रूप से जो खराब हो जाता है, जैसे हम लोग अगर कहीं चल रहे हैं गिर गए, हम लोग के घाव हो जाता है, छोटा मोटा जख्म जिसको बोलते हैं आप लोग, अगर उस तरह से आप लोगों को होता है तो उसका काम होता है फिजिशियन, फिजियोथेरेपी जिसको बोलते हैं। यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के भी आप लोग जो है डिग्री ले सकते हैं इसके बाद। यानी कि PCB के बाद जो है बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है फिजिशियन बनने का, ठीक ना। तो आप लोग फिजियोथेरेपी भी बन सकते हैं। फिर इसके बाद जो है भाई हमारा है BOT का मतलब है भाई ये जो है हमारा एक्यूपेशन थेरेपी के बारे में बात करता है।
ऑक्यूपेशन का मतलब है भाई आप अपना जो है पेशा कोई भी ले सकते हैं। पेशा का मतलब है भाई आप अपना रोजगार किसी तरह से इसमें ले सकते हैं। जिस तरह से आप लोग कंपाउंडर देखते हैं किसी को सहायक करता है, तो उस तरह से भी बीओटी का कोर्स लीजिएगा तो किसी के साथ भी आप लोग रह के काम कीजिएगा, कोई मनाही नहीं है। यानी कि इसको बैचलर ऑफ हमारा जो है ऑक्यूपेशन थेरेपी बोला जाता है। तो इसका भी आप लोग अच्छा खासा इनकम में कोर्स कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, ये भी अपॉर्चुनिटी है। फिर इसके बाद भाई जिस तरह से उसमें डिफेंस लाइन में जा सकते थे, इसमें भी है आर्मी नेवी एयरफोर्स जितना भी बनना है बन सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, आप लोग की मर्जी। लेकिन अक्सर लोग पीसीबी से लेने के बाद जो है इसमें जाना नहीं पसंद करते हैं, ठीक ना। लेकिन जो है ये भी आप लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी देता है। और फिर इसके बाद जो है भाई आईएएस आईपीएस जो हम लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम देखते हैं वो सब भी है। एसएससी सीजीएल जितना भी हमारा सिविल सर्विस का भी एग्जाम आप लोग इसके बाद दे सकते हैं। लेकिन भाई आप लोग के बताएं कि सिविल सर्विस के एग्जाम करने के लिए आप लोगों को क्या होना जरूरी है, बीएससी होना जरूरी है, ठीक ना। यानी कि बीएससी आप लोग कीजिएगा उसके बाद ही ये कर सकते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों इतना से आप लोगों को पता चला होगा कि आखिरकार भाई हम लोग जो है 12th के बाद जो है अगर साइंस लेते हैं जिसमें मैथ लेते हैं तो क्या करें, और जो है हम लोग बायोलॉजी लेते हैं तो क्या क्या हम लोग बन सकते हैं। भाई अब आप लोगों के मन में ये बात चला होगा कि हम लोग जो है 10th के बाद पॉलिटेक्निक और जो है हम लोग पैरामेडिकल करते थे, तो क्या 12th के बाद भी ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए भाई ऐसा 12th के बाद भी हम लोग कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है आप लोग अगर 12th पास हुए हैं, अगर साइंस से स्टूडेंट है तो आप लोग 12th के बाद भी जो है पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं। और जो भी हमारा है आईटीआई जो बोलते हैं आईटीआई भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होता है उसको भी आप लोग सिंपली कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अगला अपॉर्चुनिटी जो होता है हमारा वो है भाई हमारा आर्ट्स स्ट्रीम वाले को, ठीक ना। तो चलिए आर्ट्स वाले के भी बात कर लेते हैं कि आखिरकार भाई आर्ट्स में कौन कौन सा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि हम लोग जो भाई आर्ट्स अगर स्ट्रीम से लिए हुए हैं तो हमारा जो है कौन कौन सा करियर ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भाई अगर आर्ट्स से आप लोग लिए हैं तो पहला जो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखेगा वो जो है हमारा बीबीए कोर्स आप लोग कर सकते हैं, ठीक ना। बीबीए का मतलब क्या है भाई, यहाँ जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो है आप लोग डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है भाई जहाँ भी कई लोग जो है कोई बिजनेस करते हैं तो उसके बारे में आइडिया दिया जाता है कि किस तरह से किसी भी बिजनेस को ग्रो किया जाए। जो आज आप लोग समझते होंगे कि हमारा जो है बिजनेस कितना बड़ा चीज़ हो गया है भाई। अगर बिजनेस कई लोग करते हैं तो बहुत आगे बढ़ते हैं, आप लोग खुद समझते होंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा भाई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि इसमें जो है किस तरह से आया जाए। कई लोग जो है आने से पहले जो है डरते हैं, तो उसी के बारे में जो है पूरा विस्तार से बताया जाता है कि हम लोग जो है बिजनेस कोई भी कैसे स्टार्ट किया जाए और किस तरह से जो है उसको ग्रो करें। इसी के बारे में पूरा जानकारी ये बीबीए कोर्स देता है। अगर आप लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो इस कोर्स को आप लोग कर सकते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है भाई हमारा जो है बीएमएस कोर्स होता है। जो हमारा जो है भाई बीएमएस कोर्स है, यानी कि आपका जो है मेंटेलिटी देखा जाता है। यानी कि यहाँ पे है बैचलर ऑफ जो हमारा है मैनेजमेंट ऑफ साइंस होता है, ठीक ना, मैनेजमेंट ऑफ साइंस। यानी कि कहने का मतलब है भाई जो भी आपका दिमाग में बुद्धि है अपना जो है ख़ास तरह के अपॉर्चुनिटी में जा सकते हैं। जो हमारा है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ साइंस जो है, इसमें आप अपना जो है माइंड के आधार पे जो है आप अपना मैनेजमेंट किस तरह से करें, कोई चीज़ काम शुरू करें, आप में जो है कला सिखाया जाता है भाई। इसमें अगर जाते हैं बीएमएस में, यानी कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ साइंस में, तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ न कुछ थोड़ा बात बताया जाता है ताकि आप लोग जितना भी है उसको हैंडल कर सके, किस तरह से उसको जो है यूज किया जाए। हमारा जो साइंस स्ट्रीम वाला था, साइंस पढ़ता था, तो उससे क्या बनाया जाए ये देखा जाता था। लेकिन यहाँ अगर मैनेजमेंट ऑफ साइंस यानी कि साइंस को कैसे मैनेज किया जाए इसको सिखाता है, ठीक ना। यानी कि भाई अगर आप लोग बैचलर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ साइंस की अगर डिग्री ले लेते हैं तो आपके पास एक कला आ जाए
गा कि जितना भी हम लोग साइंस से अगर बनाते हैं, जो भी आविष्कार करते हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज दिया जाता है। तो ये भी आप लोगों के लिए कोर्स है। आजकल तो देख ही रहे हैं बहुत तरह का मतलब खोज हो रहा है, उसको किस तरह से मैनेज किया जाए आप लोग सीखिए, ठीक ना। फिर उसके बाद तीसरा अपॉर्चुनिटी है BFA, ठीक ना। यहाँ पे है भाई हमारा जो है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का डिग्री होता है, ठीक ना। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, फाइन आर्ट का मतलब क्या होगा भाई? फाइन आर्ट्स जो भी हमारा जो है माइंड में अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है, यानी कि फाइन आर्ट्स कहने का मतलब है आपका कोई भी चीज़ में रुचि हो। जैसे आप लोग कई लोग जो है चित्रकारी में उनका जो है इंटरेस्ट होता है, चित्र छापना पसंद करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, या कई लोग जो है मूर्ति बनाते हैं। ये सब जो है आर्ट्स वाला जितना भी कला होता है, किसी चीज़ का नक्शा वगैरह बना देना, ये सब जो है फाइन आर्ट्स वाला में सिखाया जाता है आप लोगों को। यानी कि अगर आप लोग BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का डिग्री लेते हैं, तो जो भी हमारा जो है भाई आर्ट्स से रिलेटेड यानी कि कला से रिलेटेड जितना भी है सिखाया जाता है कि किस तरह से किस क्षेत्र में आप लोग बढ़िएगा, ठीक ना। तो आप लोग के पास ये भी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसमें भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हमारा भाई BEM, ठीक ना। यहाँ पे जो है BEM का मतलब है भाई यहाँ इवेंट मैनेजमेंट होता है, ठीक ना। इवेंट मैनेजमेंट का मतलब है भाई आप लोग जानते होंगे एक अगर 10th क्लास में पढ़े होंगे तो एक आपदा प्रबंधन पढ़ना था, डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी कि वहाँ पे जो था किसी भी घटना को घटता था और उसी को मैनेजमेंट करना जो है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत आता था। तो आपदा यहाँ पे जो है हमारा भाई इवेंट, कोई भी घटना है उसको मतलब उस घटना में क्या मैनेज किया जाए इसके बारे में जानकारी जो है BEM का डिग्री आप लोग लीजिएगा, यानी कि इवेंट मैनेजमेंट का डिग्री लीजिएगा, तब आप लोग को सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद जो है भाई हमारा पांचवा अपॉर्चुनिटी है BJMC का मतलब है भाई हमारा जो है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में यहाँ से जाता है। यानी कि जर्नलिज्म के मतलब आप लोग जान ही रहेंगे, पत्रकार यानी कि लॉ ये सब वगैरह जो है भाई ज़्यादातर देखा जाता है। तो लॉ के डिग्री इसमें है खास करके, और किसके साथ कैसे भाव बताया जाए कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन जो आप लोग पत्रकार देखते हैं उनको बोलने का ढंग आप लोग समझते होंगे, वो हैं जो भाई आर्ट्स स्ट्रीम वाले ही हैं, ठीक ना। यानी कि आर्ट्स से लेकर ही हमारा पत्रकारी करते हैं, न्यूज़ वगैरह जो है सुनाते हैं हम लोग को। तो आप लोग जो है BJMC का कोर्स कीजिएगा तो आप लोगों को लॉ का भी डिग्री मिल सकता है, और जो भी कम्युनिकेशन है किसी से किस तरह से बात किया जाए ये सब जो है इसमें सिखाया जाता है। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उसमें भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है भाई हमारा BFD का कोर्स है। BFD का मतलब है भाई फैशन एंड डिज़ाइन में आप लोग जा सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ फैशन एंड डिजाइनिंग। यानी कि फैशन और डिजाइनिंग तो आजकल जान ही रहे हैं भाई, हर चीज़ में फैशन है, तो फैशन और डिज़ाइन इसके बारे में सिखाया जाता है। तो आप लोग जो है इसमें भी जा सकते हैं, फैशन एंड डिज़ाइन में भी। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है भाई, फैशन एंड डिज़ाइन में भी आप लोग जाइए। फिर उसके बाद जो है हमारा भाई अगला कोर्स है BSW। इसका मतलब है भाई हमारा जो है जितना भी हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे हमारा जो है राजनीति में पॉलिटिशियन जो बनता है सब सामाजिक कार्य के लिए बनता है। तो आप लोग अगर चाह रहे हैं कि बड़ा होकर के नेता बने भाई, तो आप लोग जो है BSW का कोर्स करते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ सोशल वर्कर, ठीक ना। बैचलर ऑफ सोशल वर्कर। सोशल वर्कर कहने का मतलब है भाई जितना भी हमारा सामाजिक सहायता करने के लिए है भाई, अगर बनना चाह रहे हैं यानी कि जो है हमारा नेतागण बनना चाह रहे हैं, तो आप लोग अच्छा इसका जो है आप लोग नॉलेज ले सकते हैं। यहाँ जाकर के BSW का कोर्स कीजिएगा तो उसमें सोशल वर्कर के लिए जितना भी कार्य होता है उसको सिखाया जाता है, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है भाई हमारा जो है BBS है, जो हमारा बिजनेस स्टडी के बारे में बताता है। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं भाई कि बिजनेस के बारे में एकदम पूरा डिटेल से हमको स्टडी मिल जाए कि किस तरह से है जो बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, किस तरह से उसको जो है हम लोग कर सकते हैं, हर तरह से चीज़ जो है बिजनेस के बारे में अगर अध्ययन करना है तो आप लोग जो है BBS का भी कोर्स कर सकते हैं। ये भी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छा है। फिर उसके बाद भाई BTTM यानी कि भाई बैचलर ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म।
ट्रेवल एंड टूरिज्म का मतलब है भाई, ट्रेवल का मतलब आप लोग जानते होंगे, ट्रेवल का मतलब कई लोग यात्रा करने के लिए बाहर निकलते हैं, तो ये सब में किस तरह से मैनेज किया जाए। जैसे आजकल जो है कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, तो इसमें जो है ट्रेवल मैनेजमेंट का जो कोर्स कर ले रहता है वो बताता है किस तरह से किया जाए तो मैनेज होगा, ठीक ना। वहाँ पे लगा कि भाई लगता है कि सारा बस जितना भी गाड़ी है सबके बंद करना चाहिए, तो बंद हो गया था। ट्रेवल एंड टूरिज्म, टूरिज्म का मतलब है भाई जो हमारा विदेश यात्री देश विदेश मतलब जाते हैं उसको टूरिज्म बोला जाता है। तो दूर अगर यात्रा करते हैं तो उसको हम लोग जो है टूरिज्म बोलते हैं। तो ट्रेवल एंड टूरिज्म के बारे में अगर जो उसको मैनेजमेंट करने के लिए सिखाता है वो हमारा जो है BTTM है, ठीक है, यानी कि बैचलर ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ठीक ना। तो ये जो है भाई इसमें मैनेजमेंट करने के लिए सीख सकते हैं किस तरह से जो है किस मैनेजमेंट किया जाए कि हमारा जो है ट्रेवल आसानी से गुजर जाए। तो इसके बारे में जो अगर आप लोग इसमें भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कम भीड़ है, आप लोग जा सकते हैं, तो BTTM कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो भाई बहुत ही चर्चित रहता है BA, कई लोग करते हैं कि BA करेंगे हम, ठीक ना। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स से जो करता है अक्सर जो है भाई ये 3 से 4 साल के कोर्स है, इसमें जो है आप लोग अगर करते हैं तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि इसको पूरा होने के बाद जितना भी हम लोग सरकारी नौकरी देखते हैं, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, IAS IPS SSC CGL, ये सब जो है हमारा भाई इसके अंतर्गत BA करने के बाद जो है हमारा बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाता है। और इसमें जो है आप लोग अगर आर्ट्स लिए हैं तो आर्ट्स वाला हमारा डिफेंस लाइन में भी जा सकते हैं, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब जो है हमारा उसमें भी घुस सकते हैं। तो ये जो है BA करने के बाद जो है भाई भी कई तरह के सिविल सर्विस होता है वो कर सकते हैं। और BA के पहले अगर यानी कि 12th के बाद अगर आर्ट्स से हैं तो आप लोग डिफेंस लाइन में भी जा सकते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद है भाई बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, यानी कि जो है आप अपना कला दिखा सकते हैं किसी के सामने, जैसे डांस हो गया, ये सब कई लोग सीखता है, सिंगिंग सीखता है। तो इस क्षेत्र में भी जा करके आप लोग जो है डिग्री हासिल कर सकते हैं और जो है बहुत अच्छा कहर छोड़ सकते हैं। जैसे बहुत सारा जो है गायक आप लोग देखते होंगे आजकल, या डांसर है जो एक तरह से जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर दिए हैं कितने लोग। तो आप जो है इसमें भी जा करके बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी निभा सकते हैं, ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, ठीक ना। तो इस तरह से भाई आर्ट्स वाला के तो हम कहेंगे कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, किसी भी चीज़ में चले जाइएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई जहाँ भी पढ़िएगा GS GK ही आता है। इसमें जो है कई लोग जो BA करते हैं खास करके हिस्ट्री से कर लेते हैं, जितना भी हमारा हिस्ट्री के बारे में है सारा चीज़ नॉलेज ले लेते हैं, उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कहाँ से गलती था सुधारना, या वह कई लोग के मतलब खोज भी करने लगते हैं हिस्ट्री में कि पहले क्या हुआ था ये सब, ठीक ना। तो हिस्ट्री से कर लेते हैं, कितने इकोनॉमिक्स से BA कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा भाई जितना भी बाद में आप लोग देखते हैं डिग्री लॉ ये सब देखते हैं, तो सारा चीज़ जो है आर्ट्स वाला जाता है, ठीक ना। आप लोग भी वकील बनना चाहते हैं तो इससे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं उसमें भी जा सकते हैं, ठीक ना। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है भाई आर्ट्स वाले के लिए। तो 12th के बाद अगर आर्ट्स से हैं तो आप लोग पछताइए नहीं भाई, आप बहुत अच्छा किए हैं आर्ट्स लेकर के, क्योंकि आर्ट्स वाले को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होता है। क्योंकि जितना भी सिविल सर्विस एग्जाम है भाई उसमें आप लोग देखते होंगे GK GS का कितना महत्व होता है, ठीक ना। तो हमारा जो है आर्ट्स से ही ज़्यादातर आता है। तो खास करके आप लोग ये भी ऑप्शन कर सकते हैं जिसमें सामाजिक नॉलेज आप लोगों को मिले। तो चलिए भाई अब हम लोग बात करने वाले हैं जो कॉमर्स क्षेत्र में चले जाते हैं उनके बारे में, यानी कि भाई कॉमर्स क्षेत्र में अगर चले गए हैं तो हम लोग को क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, चलिए देखते हैं। तो अगर कॉमर्स की बात किया जाए भाई तो कॉमर्स भी आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि भाई अगर जो भी व्यक्ति कॉमर्स से लेता है वो एक तरह से बिजनेसमैन बन जाता है। यानी कि कहने का मतलब है भाई जो भी हमारा बिजनेस से रिलेटेड आइडिया होता है या हमारा जो है ट्रेनिंग होता है सारा चीज़ उसको नॉलेज हो जाता है हमारा कॉमर्स क्षेत्र में जाने वाले को। तो दोस्तों आखिरकार कॉमर्स लेने के बाद हम लोग क्या क्या 12th के बाद कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा है जो डिग्री हम लोग 12th के बाद कॉमर्स लेने के साथ साथ कर सकते हैं। देखिए भाई इसके लिए जो है आप लोगों को लिए समझना है कि हम लोग सबसे पहले BCom करते हैं कई लोग, ठीक ना। तो BCom करने से बात है भाई ये जो हमारा है 3 से 4 साल का कोर्स होता है, ठीक ना। जिस तरह से हमारा जो है BA आर्ट्स वाला में BA हुआ,
साइंस वाला में बीएससी हुआ, उसी तरह से जो है हमारा इसमें बीकॉम होता है, यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है, ठीक ना। यानी कि यहाँ से आप लोगों को जो है बीए का डिग्री कॉमर्स से मिलता है, जिसके माध्यम से आप लोग जो भी है कंपनी वगैरह में अगर अच्छा खासा इनकम पाना चाहते हैं तो वहाँ जा कर के उसका जो है बिजनेस को मैनेज कीजिए, ताकि जो है उनका प्रॉब्लम सोल्व हो सके। तो आप लोग बीकॉम में भी जा सकते हैं, यानी कि इसका भी कोर्स ले सकते हैं, आपको जो है बहुत बेनिफिट होने वाला है। फिर उसके बाद जो है भाई हमारा जो है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक ना। तो ये जो है हमारा भाई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, उसमें जो है बिजनेस में कोई आदमी जो है नया नया आता है तो उसको नॉलेज नहीं रहता है, ठीक ना। तो उसी के बारे में इसमें जो है हमारा बताता है। तो ये जो है आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है भाई, इसको भी आप लोग कर सकते हैं, यानी कि बीबीए कोर्स आप लोग कर सकते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो है हमारा जो है कोर्स होता है, इसको भी आप लोग इसके बाद कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को क्या सिखाया जाता है, ये आर्ट्स वाला के लिए भी अपॉर्चुनिटी था और आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, ठीक ना। तो ये जो है अगर बिजनेस वाला क्षेत्र में अगर आप लोग जा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है जो बिजनेस में नया नया है उसको अगर आप लोग संभालना चाह रहे हैं तो ये भी अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि जो कई लोग होते हैं बिजनेस में आते हैं उनको नॉलेज नहीं रहता है, तो आप जो है यहाँ से पढ़ के जाइएगा तो उनको नॉलेज दीजिएगा, उसके बदले में आप पैसा ले सकते हैं, ठीक ना। तो ये जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी आप लोग कोर्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है बीबीएस होता है, इसको हम लोग बिजनेस स्टडी बोलते हैं। इसमें भी भाई बिजनेस के बारे में जितना सारा चीज़ रहता है उसी के बारे में हमारा जो है स्टडी करवाया जाता है कि किस तरह से हम लोग कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, किस तरह से उसको संभाला जाए, जितना भी सारा चीज़ है भाई बीबीएस का कोर्स में आप लोगों को मिलेगा, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडी, ठीक ना। इसमें भी आप लोग जा सकते हैं, बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भाई जो भी बिजनेस से रिलेटेड है, अक्सर कई लोग बोलता है कि हमारा सीबीएसई बोर्ड वाला करता है। क्यों करता है भाई, वो जानता है कि इसमें जाएंगे भाई तो बिजनेस का इतना क्षेत्र बड़ा है कि आप जीवन में भी लगते रहिएगा तब पर भी आपको मतलब इसमें जो है काम कम नहीं होने वाला है, ठीक ना। अदर क्षेत्र में जाइएगा तो हो सकता है भाई बुरा होइएगा, छोड़ दिए, लेकिन इसमें हमेशा जो है आपको इनकम आता है। इसीलिए जो तेज होते हैं भाई हमारा जो है कॉमर्स से ले लेते हैं और बिजनेस स्टडी करते हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद जो है बहुत ही अच्छा कोर्स जिसको आप लोग सीए यानी कि चार्टेड अकाउंट के नाम से जानते हैं। चार्टेड अकाउंट होता क्या है, थोड़ा इसको हम लोग समझ लेते हैं। चार्टेड अकाउंट का मतलब है भाई अकाउंट, कई लोग आप लोग देखते होंगे बड़ा बड़ा इंडस्ट्री वगैरह में गए होंगे या फैक्ट्री में गए होंगे, तो एक व्यक्ति रहता है भाई जो जितना भी वहाँ के गतिविधि होता है सारा चीज़ को मतलब लेखा जोखा करता है। जैसे आज कितना पैसा खर्च हुआ, सारा चीज़ का डाटा बायोडाटा लिखता है, क्या हो रहा है क्या कंपनी में, पूरा चीज़ देखता है, जिसको आप लोग शायद सुपरवाइजर भी बोलते हैं। तो ये जो है हमारा भाई सीए जो होता है एक तरह से चार्टेड अकाउंट, यानी कि जितना अकाउंट वहाँ के में बायोडाटा होता है सारा चीज़ को लेखा जोखा करने वाला होता है। इसको बहुत अच्छा खासा इनकम मिलता है कि इंडस्ट्री और फैक्ट्री में, ठीक ना। तो ये भी अच्छा खासा है, आप लोग इसके बाद जो है इसमें भी जा सकते हैं, चार्टेड अकाउंट बनिएगा। इसके बाद जो है आप लोग बीकॉम कीजिएगा तो यानी कि जो है कॉमर्स स्ट्रीम में जाइएगा तब, ठीक ना। फिर इसके बाद जो है कंपनी के बारे में भी जो है हमारा स्टडी करवाया जाता है, यानी कि जो है भाई सीएस का भी आप लोग दे सकते हैं एग्ज़ाम इसका जो है। तो इसमें जो है कंपनी के बारे में खास करके बताया जाता है, ठीक ना, कंपनी स्टडी कराया जाता है। यानी कि आप लोग जो है सीएस भी बन सकते हैं, जितना भी हमारा कंपनी किस तरह से मैनेज होता है उसके बारे में इसमें बताया जाता है। इससे क्या आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा भाई कि आप लोग अगर अच्छा कुछ नहीं कर पाइएगा फिर भी आप लोग दूसरा के कंपनी में जा करके बहुत अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं, आप लोग अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं रुपया, ठीक ना। तो आप लोग जो है भाई ये जो है कंपनी का स्टडी यानी कि सीएस का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारा भाई बैंकिंग में आप लोग देखते ही होंगे, जो हमारा बैंक क्षेत्र में है बैंक का मैनेजर होता है या उसके साथ कई सहायक लोग होते हैं, तो इनमें भी आप लोगों को जाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो आप लोग इसके बाद जो है भाई बैंकिंग में भी जा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो चलिए इसको भी आप लोग समझ सकते हैं कि बैंकिंग में भी हम लोग जाएंगे। जितना ज़्यादातर तो लोग जाते हैं बीकॉम करने के बाद जो है हमारा बैंकिंग ही मतलब इसी में बैंक में जाते हैं ज़्यादातर, देखिएगा। तो ये बैंकिंग क्षेत्र में भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है बैचलर ऑफ डिज़ाइन एंड एसेसरी, ठीक ना। तो ये जो है हमारा डिज़ाइन का मतलब ये नहीं समझिएगा कपड़ा का डिज़ाइन वगैरह ये सब नहीं, ठीक ना। कंपनी में जो होता है कई तरह से जो होता है भाई हमारा जो है
क्या ऐसा मतलब किया जाए जो हमारा कंपनी आगे बढ़ सके, तो उसके लिए बायोडाटा बनाता है, एक समझिए एक तरह से ग्राफ बनाता है। तो उसी के लिए किस चीज़ को किस तरह से मैनेज किया जाए, उसको डिज़ाइन बनाने के लिए ये सब जो है भाई हमारा जो है अगर इसका भी करना चाह रहे हैं तो ये जो है बैचलर ऑफ डिज़ाइन एंड एसेसरी में है, जो आप लोगों को सिखाया जाता है, ठीक ना। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है भाई ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो है इसमें जो है भाई इंटीग्रेटेड लॉ एंड प्रोग्राम के बारे में सिखाया जाता है, यानी कि LLB और BBA जो कोर्स होता है इसको आप लोग कीजिएगा। LLB के बारे में जानते ही होंगे, किस तरह से वकील बनता है या उससे भी बड़ा पद जो होता है जज बन सकते हैं। तो इसमें भी वो अपॉर्चुनिटी है, आप लोग कर सकते हैं। फिर कई लोग जो है खाली जो BA करते हैं वो इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, ठीक ना। इकोनॉमिक्स लेने से फ़ायदा है भाई कि आप लोग जो है बहुत बड़ा मतलब जो है बिजनेसमैन को आप मतलब मैनेज कर सकते। इकोनॉमिक्स लेने का मतलब है भाई जितना भी रुपया पैसा से रिलेटेड GST वगैरह देख रहे होंगे आजकल, तो ये सब GST सब कौन लगाता है, यही जो इकोनॉमिक्स से मतलब करके जाता है और वो अच्छा खासा जो है इसमें कर पाता है, ठीक ना। तो आप लोग जो है BA जो है इकोनॉमिक्स से भी केवल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है भाई इसमें अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग डिफेंस लाइन में भी जा सकते हैं। डिफेंस लाइन जितना है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसमें भी इसका अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो आप लोग इसमें भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है भाई हमारा जो है आप बिजनेस ट्रेनर बन सकते हैं। किसी को किस तरह से बिजनेस मतलब करवाया जाए, खास करके समझिएगा तो पूरा से यही पता चला भाई कि बिजनेस बिजनेस बिजनेस, यानी कि भाई जो भी व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है वो अगर कॉमर्स क्षेत्र में चला गया तो उसको पूरा नॉलेज हो जाएगा कि किस तरह से किस चीज़ को लॉन्च किया जाए और किस तरह से मार्केट में उतारा जाए ताकि जो है बिजनेस में बढ़ोतरी हो। तो अगर बिजनेस ट्रेनर भी बनना चाहते हैं, यानी कि जिसको आप लोग मतलब बिजनेस अगर देना चाहते हैं खुद से, जैसे आज जो है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं विवेक बिंद्रा सर जी, तो आप लोग विवेक बिंद्रा को भी जानते होंगे। तो विवेक बिंद्रा जो है बिजनेस के एक तरह से ट्रेनर है। तो आप लोग अगर कॉमर्स करते हैं तो वहाँ जा कर के सीखिएगा बिजनेस ट्रेनिंग कैसे मतलब ये करवाएं हम, ठीक ना। जिस तरह से उसमें टीचर ट्रेनिंग हम लोग करवा रहे थे साइंस वाले में जो BEd किए थे, तो उसी तरह से जो है भाई यहाँ पे बिजनेस ट्रेनर भी आप लोग बन सकते हैं, किसी को ट्रेनिंग दे सकते हैं। यहाँ से एक बड़ा अपॉर्चुनिटी ये है भाई कि आप जो है स्कूल के टीचर वगैरह या जो है आप प्रोफेसर बन सकते हैं कॉमर्स क्षेत्र में, ठीक ना। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है क्योंकि इसमें कम भीड़ होता है और लोग जो हैं जल्दी सेलेक्ट हो पाते हैं, ठीक ना। तो ये जो था भाई आप लोगों को बताएं हम कि किस तरह से साइंस स्ट्रीम वाले आगे 12th के बाद कर सकते हैं, आर्ट्स वाले क्या कर सकते हैं, और उसके बाद जो है भाई अभी फ़िलहाल कॉमर्स को भी बताएं कि जो है किस तरह से हमारा जो है 12th के बाद इसका करियर होने वाला है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को जितना भी इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन है सारा दूर हो गया होगा। अब आप लोग 12th के बाद जो है जो भी क्षेत्र में है अच्छा अपॉर्चुनिटी भाई निभाइए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए भाई कि आप जो हैं आगे क्या करने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई प्लीज़ बेल के आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जितना भी नोटिफिकेशन है सारा मिल सके, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।